अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बर्न, जल जाना। सालाना 1,80,000 अफराद जल कर मर जाते हैं। मर्दों की निस्बत औरतों में ये रेशो थोड़ी सी ज़्यादा है। एक इंतहाई तकलीफ़ देह हालत है और अपनी ज़िंदगी में हर कोई छोटे लेवल के ऊपर इस जलने को ज़रूर फेस करता है। चाय गिर गई, दूध गिर गया, गर्म पानी गिर गया, गरम सालन गिर गया, किसी तरह से भी आप जल सकते हैं। मैं टाइप्स बताती हूँ कि बर्न की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो बर्न की जो पहली टाइप है वो थर्मल बर्न है, यानी हीट की वजह से आप जल जाते हैं। अब ये जो हीट है ये ड्राई हीट भी है, ये वेट हीट भी है। जैसे कि गर्म पानी आपके ऊपर गिर गया या खोलता हुआ कोई लिक्विड आपके ऊपर गिर गया, स्टीम से आप जल गए, या आग का शोला आपके ऊपर लपक गया, या हॉट मेटल्स वगैरह हैं, अगर आप इन चीज़ों से जलते हैं यानी किसी गर्म चीज़ की वजह से आप जलते हैं तो इसको हम थर्मल बर्न कहते हैं। दूसरी इसकी जो टाइप है वो रेडिएशन बर्न्स हैं, यानी अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो हैं, सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं, आपको बहुत देर तक सूरज के नीचे काम करना पड़ा, तेज़ धूप में आप कसरत के साथ खड़े रहते हैं और आपके काम की नोयत ही ऐसी है कि आपको सूरज में ही काम करना पड़ता है। तो सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं उनसे भी आप जल जाते हैं। इसके अलावा एक्स रेज़ हैं जिनसे आप जल सकते हैं। फिर तीसरी इसकी टाइप जो है वो केमिकल बर्न्स हैं। ये जो बर्न है ये स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से भी आ सकते हैं। तेज़ाब गर्दी के वाक़यात आपने अक्सर सुने हैं कि लोगों के चेहरे के ऊपर तेज़ाब फेंक दिया जाता है और वो झुलस जाते हैं, उनके चेहरे के खदोखाल बिगड़ जाते हैं। फिर मुख्तलिफ़ किस्म के डिटर्जेंट हैं, सॉल्वेंट्स हैं, अगर ये हमारी स्किन के साथ या हमारी आँखों के साथ कांटेक्ट में आ जाए तो फिर उस सूरत में हम जल जाते हैं। इवन अगर आपने कोई गैसेस जो हैं इनहेल कर ली हैं या कोई केमिकल इनहेल कर लिया है तो आपका जो ब्रोंकियल ट्री है या आपके लंग्स जो हैं वो भी मुतासर हो जाते हैं। एक इसकी टाइप है इलेक्ट्रिकल बर्न्स। ये जो हमें बिजली का करंट लगता है, आप आए दिन अखबार में ख़बरें पढ़ते हैं या टीवी पे देखते हैं कि हाई वोल्टेज के तारों को जब आप छू जाते हैं तो चश्मे ज़दन के अंदर आपको आग लग जाती है और आप जल कर कोयला बन जाते हैं। तो ये हाई वोल्टेज के ऊपर अगर मामला जाता है तो फिर तो आप फ़ौरन जो है जल जाते हैं। लेकिन अगर करंट जो है वो थोड़े लेवल के ऊपर होता है, यानी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं होती, तो फिर उसमें ये होता है कि आप शॉक आपको एकदम लगता है, आपकी जेल के ऊपर छाले वगैरह बन सकते हैं, आपका ब्लड जो है उसकी सर्कुलेशन मुतासिर हो सकती है। एनी हाउ इलेक्ट्रिकल जो बर्न्स हैं वो उनकी इंटेंसिटी जो है वो उस शॉक के ऊपर है कि आपको कितना ज़बरदस्त करंट लगा है। अब ये करंट जो है AC भी हो सकता है और DC भी हो सकता है। फिर बर्न्स की कुछ डिग्रीज़ हैं, यानी हम बता देते हैं, डॉक्टर जो हैं वो बता देते हैं कि आप किस लेवल के ऊपर जले हैं। इसकी मुख्तलिफ़ डिग्रीज़ हैं, जैसे कि फ़र्स्ट डिग्री बर्न है, इसमें स्किन की सिर्फ आउटर लेयर जो है वो मुतासिर होती है और ये जो है ऑटोमेटिकली ख़ुद से हील भी कर जाते हैं, यानी और ये जो फर्स्ट डिग्री बर्न है इसकी आप अगर कॉमन एग्जांपल ले तो जैसे ये सन बर्न है, सूरज की वजह से जो आप जल जाते हैं उसमें ये फर्स्ट डिग्री बर्न आ जाता है। हाँ, ये होता है कि स्किन हमारी जो है रेड हो जाती है, हमें पेन होती है, बाज़ का स्वेलिंग भी हो जाती है। दूसरी जो इसकी डिग्री है उसमें ना सिर्फ हमारी आउटर लेयर को नुकसान पहुंचता है बल्कि हमारी एपिडर्मिस को भी नुकसान पहुंचता है। इसमें स्किन जो है रेड हो जाती है, पेन हो सकती है और छाले बन जाते हैं। थर्ड डिग्री में हमारी जो स्किन की तीनों लेयर्स हैं उनको नुकसान पहुंचता है। हमारे हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो भी जल जाते हैं, हमारे स्वेट ग्लैंड्स जल जाते हैं और हमारे अंडरलाइन टिश्यूज़ जो हैं उनको नुकसान पहुंचता है।
चौथी जो इसकी डिग्री आती है वो फिर उसमें ये होता है कि जलने में आपकी बॉडी फैट्स भी शामिल हो जाती हैं, यानी आपकी तीनों लेयर जो हैं शामिल हो गई, आपके स्वेट ग्लैंड शामिल हो गए, आपके हेयर फॉलिकल्स उसमें आ गए, और फिर जो जलना है वो एक्सटेंड करते हुए आपके जिस्म की चर्बी तक पहुंच जाता है। फिफ्थ डिग्री में क्या होता है कि जलना जो है आपके मसल्स तक इन्वॉल्व हो जाता है, आपकी मेजर आर्टरीज और मेजर वेन्स जो हैं वो भी जल जाती हैं। सिक्स डिग्री में आपकी हड्डियां जल जाती हैं, और आपके स्किन जो इर्द गिर्द की स्किन होती है वो स्याह पड़ जाती है। सेवन्थ डिग्री में क्या है कि आपकी जल्द की तमाम लेयर्स, आपके मसल्स, आपके बोन्स, आपकी फ़ैट, आपके टेंडन, हर चीज़ जल जाती है। तो ये जो पहली दो डिग्रीज़ हैं ये एक तरह से इतनी ख़तरनाक नहीं हैं, और यहाँ पर आप अपने पेशेंट को बचा सकते हैं, उसकी हीलिंग प्रोसेस को तेज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे बर्न की डिग्री बढ़ती है उतना ज़्यादा नुकसान जो है पेशेंट को होना शुरू हो जाता है, और पेशेंट जो है क्रिटिकल कंडीशन में चला जाता है। वैसे तो एक रूल ऑफ 9 बनाया गया है जिसके ज़रिए हम एस्टिमेट करते हैं कि जो मरीज़ है उसके जिस्म का कितना फ़ीसद जला है। याद रखिए कि बर्न जितने कम डिग्री का होगा उतनी ही पेन होगी और उतनी ही तकलीफ़ पेशेंट महसूस करेगा, लेकिन जैसे जैसे डिग्रीज़ आगे की तरफ चली जाएंगी पेशेंट को दर्द नहीं होगी। उसकी बेसिक वजह यह है कि जितनी भी नर्व एंडिंग होती हैं वो सारी की सारी जलकर राख हो गई। अब पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है लेकिन पेशेंट को किसी किस्म की दर्द नहीं। जलने के जो नुकसानात हमारे सामने आते हैं उनमें तो जिस तरह मैंने आपको भी बताया है, लेकिन मैं थोड़ा सा और एलेबोरेट कर दूं कि हमारे टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, सेल नेक्रोसिस हो जाते हैं। चूँकि जब आपकी बॉडी जल जाती है और आपकी बॉडी एक्सपोज हो जाती है तो फिर बैक्टीरिया को एक रास्ता मिल जाता है अपना घर बनाने के लिए, लिहाजा मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शंस हो जाती हैं, सेप्टिसीमिया हो सकता है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो है बहुत ज़्यादा मुतासर होकर रह जाती है। फ्लूइड लॉस की वजह से, यानी आपके जिस्म का पानी ख़त्म हो गया, आपके जो वेदल सिस्टम है वो ख़राब हो गया, आपकी ब्लड सर्कुलेशन ख़राब हो गई, तो नतीजे के तौर पर आपका रीनल फेलियर हो सकता है, आपका जिगर जो है वो काम करना छोड़ सकता है, रीनल के साथ आपका हार्ट फेलियर हो सकता है, बहुत ज़्यादा दर्द आपको हो सकती है। यानी कि सुपरफिशियल अगर बर्न आते हैं उस सूरत में, क्योंकि जब डीप बर्न होंगे तो फिर वहाँ पर पेन नहीं आती है, एंग्जाइटी का आप शिकार हो सकते हैं, दिल की धड़कन जो है वो तेज़ हो सकती है और आप कोमा में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसी इंजरी का शिकार हुए हैं, यानी कि आपको इस तरह आप जले हैं कि कोई एक्सप्लोजिव हुआ है, तो फिर आपकी आंखें, आपका नाक, आपका चेहरा, आपका मुंह, ये चीज़ें भी जल सकती हैं। कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो ज़ाहिर है फिर जब जलेंगे आप इतनी स्वेरिटी के साथ तो फिर कॉम्प्लिकेशंस भी उतनी ही स्वेरिटी के साथ आएंगी। एक तो मेन कॉम्प्लिकेशन यही होगी कि आपकी बॉडी एक्सपोज होने की वजह से इन्फेक्शन बड़ी जल्दी फैल जाएगी, गैंग्रीन जो है वो हो जाएगा, नमूनिया हो सकता है, और आपको जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपके गुर्दे काम करना छोड़ सकते हैं, तो नेफ्राइटिस आपको हो सकता है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के हवाले से मैं आपको बता दूं, मैं बहुत सारे, शायद मैंने लेक्चर में ये बात कही हो या जब मैं DTF करती हूँ तो मैं उस वक़्त लाजमी ये बात कहती हूँ कि हमारी होम्योपैथी की कुछ लिमिट्स हैं। हमारी होम्योपैथी हर चीज़ को कवर नहीं करती। आपके पास 4th डिग्री बर्न आ गया है, आप उसको किस तरह मैनेज करेंगे? आपके पास 3rd डिग्री बर्न ही आ गया जिसमें आपकी जो स्किन की लेयर्स हैं वो जल गई हैं, आप उसको किस तरह मैनेज करेंगे? होम्योपैथी माइनर लेवल के ऊपर और 1st और 2nd डिग्री के जो बर्न्स होते हैं उनको मैनेज करती है। बाकी जितनी डिग्री के बर्न आते हैं वहाँ ज़रूरी है कि सबसे पहले एमरजेंसी ट्रीटमेंट पेशेंट को दी जाए, हॉस्पिटल लेके जाया जाए, वहाँ उसका इलाज किया जाए। जब पेशेंट की हालत थोड़ी संभल जाए तो वहाँ आप अपनी मेडिसिन के ज़रिए पेशेंट को कंफर्ट करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी बहुत सारी अद्वियात हैं जो बेचैनी में काम आती हैं, एंग्जाइटी में काम आती हैं, तो ज़ाहिर है जो पेशेंट जलेगा तो क्या उसको बेचैनी नहीं होगी, क्या उसको एंग्जाइटी नहीं होगी, क्या वो तकलीफ़ में नहीं होगा, क्या वो शॉक में नहीं चला जाएगा? तो
पहली और दूसरी डिग्री के बर्न में तो आप अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जहाँ पर स्वेरिटी आएगी वहाँ पर सबसे पहले आप पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाइए और उसे वहाँ पर जो फर्स्ट एड है वो उसको दिलवाइए, फिर अपनी होम्योपैथी की तरफ आइए। तो मैं ये जो आपको मेडिसिन अपनी बताने जा रही हूँ, ये वो मेडिसिन हैं जो माइनर लेवल के ऊपर जो बर्न होते हैं, जैसे घर वगैरह में हम पानी हमारे ऊपर गिर जाता है या चाय गिर जाती है तो हम जल जाते हैं, या जो फर्स्ट और सेकंड डिग्री के ज़ुमरे में आते हैं। कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो आप जब पेशेंट को आपने फ़र्स्ट एड दे दी, आपने हॉस्पिटल में इनिशियली उनको ट्रीटमेंट दिलवा दिया, उसके बाद जब आप उसको घर लेके आते हैं या पेशेंट थोड़ा समझ जाता है तो फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पेशेंट को अपनी होम्योपैथिक दवाइयाँ इस्तेमाल करवाइए। तो जलने में हमारी जो हेड रेमेडी है, जो टॉप मेडिसिन है, वो कैंथेरिस है। अब ये जलना ड्राई हीट से है या ये जलना वेट हीट से है, दोनों सूरतों में हेड रेमेडी जो है हमारी कैंथेरिस है। ये पेशेंट को रिलीफ देती है, ब्लिस्टर नहीं बनने देती, यानी छाले नहीं बनने देती, और रिकवरी को स्पीडी कर देती है। फिर हमारी मेडिसिन है अर्टिका यूरेंस, ये भी फर्स्ट डिग्री बर्न में इस्तेमाल होती है। एकोनाइट को उस वक्त इस्तेमाल करवाया जाता है जब पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस का शिकार होता है, मौत का खौफ होता है, एंग्जाइटी का शिकार होता है, तो फिर हम एकोनाइट को इस्तेमाल करवाते हैं। आर्निका हमारी वो मेडिसिन है जो उस वक्त इस्तेमाल होती है जब डीप बर्न्स होते हैं, और आर्निका क्या करती है, ये पेशेंट को शॉक में जाने से बचाती है, सेप्टिसीमिया से बचाती है, और स्किन और हमारे जो सेलुलर टिश्यूज़ हैं उनकी इन्फ्लेमेशन को रोकती है। आर्सेनिक एल्बम जो है वो भी डीप बर्न्स में इस्तेमाल होती है। इसमें भी जो है ब्लिस्टर छाले बनते हैं, फिर जो है मुतासरा जिल्द जो होती है उसका कलर ब्लैक हो जाता है, और गैंग्रीन के इंडिकेशन जो हैं वो हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। कैलेंडुला हमारी वो मेडिसिन है जो उस बर्न में इस्तेमाल होती है जो सुपरफिशियल होते हैं, यानी जिसमें हमारी स्किन की जो आउटर लेयर है वो मुतासर होती है। जैसे कि अगर आप आग से जल गए हैं या सूरज से आप जल गए हैं, या आपको एक जलना है फ्रिक्शन के ज़रिए, यानी आपको रगड़ लगी, उस हीट से आप जले और साथ में आपको खराशें पड़ी, तो वहाँ पर भी हम कैलेंडुला को इस्तेमाल करते हैं। तो कैलेंडुला जो है ये भी गैंग्रीन बनने से रोकती है, फिर ये हीलिंग के प्रोसेस को तेज़ करती है, और जो खदोखाल बिगड़ रहे होते हैं जलने की वजह से उनको बिगड़ने से रोकती है। कार्बोलिक जो है हमारी मेडिसिन, ये उस बर्न में इस्तेमाल होती है जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल बर्न्स जो होते हैं, या फिर उन चीज़ों में इस्तेमाल होती है जिससे पेशेंट झुलस जाता है, यानी खोलता हुआ पानी हो गया या भाप के ज़रिए पेशेंट जो है वो झुलस गया, तो उस सूरत में फिर हम अपनी इस मेडिसिन को कार्बोलिक को इस्तेमाल करवाते हैं, और ये भी डीप बर्न की वजह से जो इफ़ेक्ट्स आते हैं उसमें इस्तेमाल होती है। रुस्टॉक्स को इस्तेमाल करवाया जाता है, और रुस्टॉक्स को भी उन बर्न में इस्तेमाल किया जाता है जो जुलस जाने की वजह से आते हैं। वहाँ पर बड़े बड़े छाले बनते हैं और उनमें पस भी पड़ सकती है, तो जहाँ कहीं पस आएगी वहाँ पर देख लीजिए हेपर सल्फर सिलिशिया तो लाजमी आएंगे। सोल हमारी मेडिसिन है जो सन बर्न के लिए और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के लिए इस्तेमाल होती है। कास्टिकम वो मेडिसिन है जो केमिकल बर्न्स में इस्तेमाल होती है। पस फॉर्मेशन के लिए जिस तरह मैंने आपको हेपर सल्फ का जिक्र किया, तो बिल्कुल इसी तरह पस फॉर्मेशन में हमारी जो मेडिसिन है वो किलकेरिया सल्फ भी इस्तेमाल होती है। गैंग्रीन में जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं उनमें एक तो आर्सेनिक एल्बम इस्तेमाल होती है, सेकलकॉर को इस्तेमाल किया जाता है, फिर सिलिशिया को भी गैंग्रीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सल्फ़र को भी गैंग्रीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वो हमारी मेडिसिन हैं। अगर मर्ज़ जो है बिगड़ रहा है और कॉम्प्लिकेशन जो गैंग्रीन की तरफ जा रही हैं, तो इन मेडिसिन का हम इस्तेमाल करवाते हैं। रेडियम को इस्तेमाल किया जाता है अगर एक्सरेज़ की वजह से नुकसान पहुंचा है, फिर फास्फोरस को इस्तेमाल किया जाता है, कैडमियम को इस्तेमाल किया जाता है। भाप के ज़रिए अगर पेशेंट जल जाता है तो वहाँ पर हम काली बाई को इस्तेमाल करवाते हैं,
एडिमा की कंडीशन हमारे सामने आती है तो एपिस मेलिफिका को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हमारी एक और मेडिसिन है एंथ्रासिनम। इस मेडिसिन को भी उस वक़्त इस्तेमाल किया जाता है जब गैंग्रीन बनते हैं। लेकिन मैंने जिस तरह आपको अद्वियात के नाम बताने से पहले ही आपको कह दिया कि हमारी होम्योपैथी जो है वो फर्स्ट और सेकंड डिग्री बर्न में मदद करती है। डीप बर्न जो होते हैं या जो 5th डिग्री के या 6 डिग्री के बर्न आते हैं या 5 डिग्री के बर्न आते हैं, 4 डिग्री के बर्न भी जिसमें आपके मसल और वो दूसरी चीज़ें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाती हैं, तो वहाँ हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन इनिशियल स्टेज के ऊपर स्टार्ट नहीं करवाई जाती। तो अक्लमंदी का तकाज़ा भी यही है कि जब बर्न जो हैं वो हाई लेवल के ऊपर हो रहे हैं या डीप बर्न्स हो गए हैं तो वहाँ सबसे पहले हॉस्पिटल जाइए, उसके बाद होम्योपैथिक मेडिसिन को साथ साथ इस्तेमाल करवाइए।